आज हम सर्कल की बात कर रहे हैं। सर्कल सर्कल क्लास 9 में जब हमने पढ़ा था, सर्कल क्या है बच्चे? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स? इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है। कहाँ से? एक फिक्स पॉइंट से। एक फिक्स पॉइंट से, इसको हम सेंटर कहते हैं। देख देख देख, ये दूरी, अच्छा ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये देखो तुम्हारी खेलने की दूरी, मरने की दूरी सब बराबर है। इसी को रेडियस कहते हैं। इसी को रेडियस, सब बराबर है, सब बराबर है। ये जो, अब बताओ, कोई पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल, बता पाओगे क्या? कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स कहां से? फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, दैट इज नोन एज सेंटर। दैट इज नोन एज सेंटर। उसी को हम सर्कल कहते हैं। उसी को हम सर्कल कहते हैं। अरे जो फिक्स दूरिया है, यहां से यहां तक, चाहे यहां से यहां तक, चाहे और पैदा कर दो, घटा, ये जोड़ दो, इसे ऐसे ऐसे, इसी को हम रेडियस कहते हैं। इसी को हम रेडियस कहते हैं। बोलो सर्कल की डिफिनेशन दे पाओगे नहीं दे पाओगे? बोलो बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? बोल लोगे ना सर्कल क्या है? ये क्लास 9 में पढ़ना था पर नहीं पढ़े होगे। अब देखो, अब सर्कल को ये छू के नहीं गया, बिना छुए निकल गया, तो इस लाइन को बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसको? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। अच्छा, सर्कल को छू के गया, छू दिया, सफल हो गया छूने में, इसको बोलेंगे टेंजेंट। इसी का मामला है इस चैप्टर में। टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। सर्कल को काट के चला गया, सर्कल को काट के गया, सर्कल का काट दिया, ए और बी पे काटा, इसे बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं इसको? सीकेंट बोलते हैं। ये 3 नई बात हमने सीखी, पर इसके पहले भी हमने कुछ कर रखा था। इसके पहले भी हमने कुछ कर रखा था, वो देखते हैं जरा वो देखते हैं क्या कर रखा था, वो देखते हैं जरा। देखो 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 देखो, सर्कल के अंदर जब लाइन था, ऐसे चला, ए बी एक लाइन थी, सर्कल को टच कर रही थी इस पॉइंट से इस पॉइंट से, इसको क्या बोलते थे हम? इसको बोलते थे कॉर्ड। याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है? कॉर्ड बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? कॉर्ड बोलते थे। और जब मैं रेडियस की बात कर रहा था, और रेडियस तो यहाँ पे है, और यहाँ से यहाँ दोनों टच कर रहा है, सेंटर से वही कॉर्ड, जब वही कॉर्ड सेंटर से जाने लगे, इसी को डायमीटर बोलते थे। क्या बोलते थे? डायामीटर। और डायमीटर को डिनोट कैसे करते हैं? डी से। किसके बराबर होता है? 2r। मतलब ये वाला रेडियस यहाँ से इन दोनों r और r को जोड़ दोगे तो 2r होगा, और ये डायमीटर हो जाएगा। ओ, r और r को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? 2r। यही क्या हो जाएगा? डायमीटर। सेंटर से लाइन नहीं गया और सर्कल के दोनों पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो उसे क्या बोलते थे? कॉर्ड। नहीं समझना है, उसको क्या बोलते थे? कॉर्ड बोलते थे। कॉर्ड। इतनी बात समझ में आती है सर? इतना भी नहीं आता, मत है। चलो देखो 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 देखो, एक सर्कल के किसी एक पॉइंट से, ध्यान देख, सर्कल के किसी एक पॉइंट से बस एक टेंजेंट पास कर सकता है, और जहां पे ये टेंजेंट सर्कल को छूते हुए जाता है, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ध्यान से देख, एक पॉइंट को छुएगा बस, ऐसा नहीं कि छूते हुए छूता ही रह रहा है, सर्कल की एक पॉइंट को टच करते हुए टेंजेंट जा रहा है। ये जो टेंजेंट है, ये भी इस सर्कल की एक पॉइंट पर टच करते हुए जा रहा है, और जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोल रहे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बोला है कि नहीं आया? बोला है कि नहीं आता? ऐसा देख देख देख, एक सर्कल के कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं? एक टेंजेंट इधर से चला गया छूते हुए, खटाक, एक टेंजेंट इधर से गया छूते हुए, तो ये टेंजेंट इस टेंजेंट के पैरेलल हो गया। मतलब एक सर्कल को दो टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकते हैं। बोली दो बात आ गई क्या? इतनी आ गई क्या? इतनी आ गई क्या? 10.1 के जो क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन हुए हैं, ये 2 क्वेश्चन हुए हैं। इतनी अगर तुझे बात आ गई समझ में, तो हम थ्योरम समझेंगे। 2 थ्योरम है इस चैप्टर में, 2 थ्योरम है इस चैप्टर में। एक थ्योरम समझाने से पहले, थ्योरम 10.1 समझाने से पहले, पता नहीं क्या है, मुझे याद नहीं है थ्योरम 10.1। देख पहले बात समझ, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है ना? एक ये पॉइंट है, मान ले तेरा नाम है यस,
और इसका भी नाम है यस, है ना। देख, इससे ये डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, ऐसे जाके, ऐसे भी जाके कवर कर सकते हैं, ऐसे भी जाके कर सकते हैं। पर अगर मैं पूछूं इन दोनों पॉइंट्स S1 और S2 में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? क्लास 9 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर याद कर, डिस्प्लेसमेंट। तो तुम बोलता था कि शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा स्ट्रेट लाइन। सर, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करिए स्ट्रेट लाइन, इन दोनों को ज्वाइन करिए स्ट्रेट लाइन, इन दोनों को ज्वाइन करिए स्ट्रेट लाइन, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और मैं तुझसे हमेशा कहता था जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है स्ट्रेट लाइन होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। बोलो आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और वो स्ट्रेट लाइन होगा मतलब परपेंडिकुलर होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा। नहीं समझ में आया? मत आया। अब देखो थ्योरम, देखो थ्योरम, देखो थ्योरम, देखो। अब की तबीयत गायब हो गई मेरी, पता नहीं कहाँ है। देखो बताता हूँ, मैं ढूंढ दिलाता हूँ। तो थ्योरम देखो पहले। थ्योरम कहता है कि अगर किसी सर्कल में, अगर किसी सर्कल में, किसी सर्कल में, हाँ मिल गई, सर्कल में। देख थ्योरम क्या कह रहा है, ये क्लास 10th में पढ़ा था थ्योरम, तभी का याद है, लैंग्वेज भी याद है ना। कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए, 10-15 साल से तो पढ़ा ही रहा हूँ, 15-20 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब हो गए लगभग। 10th पढ़ी मुझे 2002 में 10th किया था मैंने, 2026 में पढ़ा रहा हूँ। 24 साल का एक्सपीरियंस है मेरा पढ़ाने का, 24 साल से पढ़ा रहा हूँ, है ना। कोई टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जा रहा है, यहाँ पे किस कर लिया, मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसी को बोलते हैं POC, और सेंटर से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो ये परपेंडिकुलर होगा। फिर हम 10.1 इतना कहता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में ही नहीं आया? नहीं। चलो आगे देखो, आगे देखो। पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, पर देखो मैं पढ़ा रहा हूँ। थ्योरम 10.1 की तबीयत फट गई मेरी, देखो मिल गया। क्या कहता है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ? पहली लाइन क्या कह रहा है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल। देख क्या कह रहा है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल इज perpendicular to the radius, is perpendicular to the radius, is perpendicular to the radius through the point of contact। लैंग्वेज देख, लैंग्वेज देख क्या कह रहा है, याद कर लेना, मुझे याद है, बोल के दिखाऊं। The tangent at any point of circle is perpendicular to the radius through the point of contact। अभी का याद किया नहीं है, 2002 में याद किया। through the point of contact, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, कि सर्कल के किसी पॉइंट से, चाहे यहां से जाए, चाहे यहां से जाए, चाहे यहां से जाए, कहीं से जाए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, सर्कल पे कोई एक पॉइंट ले लो, अगर वहां से टेंजेंट जा रहा है, इज क्या है? परपेंडिकुलर होगा। अगर इसको यहाँ कर देगा, इसको टेंजेंट जा रहा है, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी टेंजेंट जा रहा है, इसको यहाँ कर देगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये टेंजेंट जा रहा है यहाँ से, इसको ले जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर रेडियस को, मतलब सेंटर से रेडियस जाता ही है, रेडियस को ले जा रहे हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और टेंजेंट सर्कल के किसी भी पॉइंट पे है, तो वो परपेंडिकुलर ही होगा। यही थ्योरम कह रहा है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं आएगा, उसके लिए 22-24 साल पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं आ जाता है। क्या कह रहा है? फिर से देख, कह रहा है ये सर्कल है, हाँ सर्कल है, तुम्हारा मुंह ऐसा बन रहा है। देखो ये पॉइंट हुआ, टेंजेंट जहाँ से गई, ये एक और पॉइंट हुआ, टेंजेंट गई, एक और पॉइंट हुआ, टेंजेंट गई, ये एक और पॉइंट हुआ, टेंजेंट गई। ऐसे बहुत सारे टेंजेंट जा सकते हैं। पर आप रेडियस से, अगर रेडियस लाओगे टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो परपेंडिकुलर होगा। ओ परपेंडिकुलर हो गया। ये लाओगे परपेंडिकुलर होगा, ये यहाँ लाओगे परपेंडिकुलर होगा, ये यहाँ लाओगे परपेंडिकुलर होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है सर्कल पे कोई भी पॉइंट हो,
अगर आप रेडियस लाओगे टेंजेंट पे, टेंजेंट क्या होता है बोल नहीं आता रहा है, सर्कल को कोई भी लाइन टच करते हुए जा रही है, छूते हुए जा रही है, उसको टेंजेंट कहते हैं। बोलो उसको क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। छूते हुए गई, काटी नहीं है, सेकंड नहीं है, बिना काटे नहीं गई है, छूते हुए गई है। बोलो कैसे गई है, छूते हुए गई है। और जिस पॉइंट पे छुआ है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। देख 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 वो देख याद आया, याद आया। अब देख ये शुरू में याद हो गया तुझको। बोल अंग्रेजी में बोल, अंग्रेजी में बोल। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हिंदी में बोल, हिंदी में बोल, हिंदी में बोल। रेडियस आएगा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, रेडियस आएगा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, रेडियस आएगा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, रेडियस आएगा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हिंदी में होगा। मराठी में बोलो, मुझे आता है मैं नहीं बोलूंगा। देखो अब प्रूफ कर रहा हूँ इसको प्रूफ कर रहा हूँ। देखो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो प्रूफ कैसे करेंगे, देख कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ ही करने तो समझ नहीं आता। देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, इसको क्या नाम रखूं, इसका नाम रखता हूँ यक्स। देख है ना। अच्छा मुझे क्या प्रूफ करना है कि ओ एक्स परपेंडिकुलर है जो टेंजेंट है ए बी पे। ओके अब देख कैसे प्रूफ करूंगा। देख एक और इसको ले लेता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। क्या इसको मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये मान ले y है, y है। तो क्या मैं देख पहली लाइन ये लिख रहा हूँ, मैं पहली लाइन में प्रूफ में क्या लिख रहा हूँ, देख पहली लाइन में क्या लिख रहा हूँ कि ओ एक्स इक्वल टू वाई। बोल सकता हूँ क्या, क्यों बोलूंगा, बोल रेडियाई ऑफ सर्कल, बोल रेडियाई ऑफ सर्कल। रेडियस में समझता है ना, रेडियस का प्लूरल होता है बहुवचन, जैसे तुम्हारी प्रेमिका के बहुत सारे प्रेमी। तो रेडियाई ऑफ सर्कल ओ एक्स इक्वल टू वाई, रेडियाई ऑफ सर्कल। अब देखो अगर मैं ये ओ आई को थोड़ा सा खींच दूं और मैं कहूँ कि ये टेंजेंट वाला जो लाइन है इस पर टच कर रहा है और ये हो जा रहा है ओ एम, मतलब मैं हो जा रहा हूँ, तब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि ओ एम विल ऑलवेज ग्रेटर देन ओ एक्स, कि ओ एम जो होगा हमेशा ओ एक्स से बड़ा होगा, क्योंकि ओ एक्स तो रेडियस है और ओ एम तो आगे तक की लाइन है तो बड़ा होगा। कह सकता हूँ ना, अगर ओ एम ऑलवेज ग्रेटर देन ओ एक्स है तो क्या ओ एम ऑलवेज ग्रेटर देन ओ आई है। पहले ये देख ओ आई से बड़ा होगा। अगर ओ एम हमेशा ओ आई से बड़ा है तो क्या ओ एम हमेशा ओ एक्स से बड़ा नहीं होगा। यानी यहां से मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर ओ एम विल ऑलवेज ग्रेटर देन ओ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ एक्स इज द शॉर्टेस्ट लाइन, ओ एक्स इज द शॉर्टेस्ट लाइन। और मैंने बताया था एक बार ना, अगर कोई भी चीज शॉर्टेस्ट है मतलब वो स्ट्रेट होगी, यानी वो परपेंडिकुलर है। देयरफॉर ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी। देखो जब क्लास 10th में था ना तो मैं समझ नहीं पाया था कि क्या प्रूफ हुआ, मैं समझ नहीं पाया था क्या प्रूफ हुआ। मतलब आपने ऐसे ऐसे करके प्रूफ कर दिया, बस ऐसे ऐसे करके ऐसे प्रूफ कर लो, इसका कोई और प्रूफ नहीं है, इसका कोई और प्रूफ नहीं है, बस ऐसे ऐसे करके ऐसे कर लेना है, ऐसे दिखाना है कि देख ओ एक्स ओ वाई बराबर होता है, फिर ओ एम जो है आपने खींच दिया तो बड़ा हो गया, इसलिए ओ एम बड़ा हो गया ओ वाई से, क्योंकि ओ एक्स बराबर है ओ एक्स वाई बराबर है तो ओ एम ओ एक्स से बड़ा होगा। इसका मतलब ओ एक्स शॉर्टेस्ट लाइन है, क्योंकि ये भी लाइन बड़ी होगी, ये भी बड़ी होगी, ये भी बड़ी होगी। इसका मतलब ये वाली लाइन जो क्या हुई सबसे छोटी हुई, और जो सबसे छोटी होगी इसका मतलब पक्का है, इसका मतलब पक्का है वो स्ट्रेट लाइन होगी, इसका मतलब पक्का है वो परपेंडिकुलर होगा। बस बस वही हो गया, इतना ही करके आना है, फर्स्ट थ्योरम याद कर लेंगे। तो ये क्या था थ्योरम 10.1। अब देख थ्योरम 10.2 भी मुझे याद है, देख देख मुझे याद है थ्योरम 10.2 भी याद है। कब पढ़ा था मैंने, 2002 में। देख अब देख थ्योरम 10.2 क्या कहता है, देखो क्या कहता है, क्या कहता है 10.2 मार्कर गिर रहा है। देख थ्योरम 10.2 क्या कह रहा है। मान लो एक सर्कल है, एक सर्कल है, अच्छा ऐसे ऐसे यहां से खड़ा होकर, यहां से खड़ा होकर मैं देख रहा हूं, यहां से खड़ा होकर मैं देख रहा हूं, और मैंने अपने दो बच्चों को पकड़ा ऐसे, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, और मेरी निगाह में दोनों बच्चे बराबर होंगे। 10.2 कहता है कि PA will be equals to PB, बस यही कहता है थ्योरम 10.2। नहीं समझा सर, नहीं समझा क्या कह रहे हैं, किताब खोल के देखता हूँ, अभी पढ़ता हूँ अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है। देख क्या कहते हैं, देख क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब आप टेंजेंट्स किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हो,
किसी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट किसी सर्कल पे ड्रा करोगे तो इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। कैसे? आपने एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया P, सर्कल के बाहर है, तुम्हारे घर के बाहर है, यहां से एक लाइन ड्रॉ किया और उसी सेम पॉइंट से एक और लाइन ड्रॉ कर दिया, तो इन दोनों लाइनों की लेंथ P इक्वल टू P बराबर होगी। नहीं समझ में आया? किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट किसी सर्कल पे ड्रॉ करते हो तो दोनों की लेंथ बराबर होगी। नहीं समझ में आया? अंग्रेज बोलो तुम, अंग्रेजी में आएगा। देखो लिखो क्या क्या कह रहा है थ्योरम। देखो थ्योरम क्या कह रहा है, द लेंथ, लेंथ नहीं लिखा है, लेंथ से लिखा है। लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, लेंथ, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। देखो तुमको अगर टेंजेंट्स पढ़नी है टेंजेंट बोल लेना, टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, the length of tangents drawn from an external point to a circle, to a circle, to a circle are equal. Okay, अंग्रेजी में वही बात हो गई कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। अब ऐसे मत कर देना, एक सर्कल यहाँ बना के एक को इधर बना दिए, एक को इधर बना दिए, गायब हो जाओगे तुम पेपर में, समझेगा क्यों? ऐसे करना। अब इसका प्रूफ कैसे होगा सर? इसका प्रूफ कैसे हो गया? पहले देख, टू प्रूफ क्या करना है मुझे? टू प्रूफ मुझे करना है PA इक्वल्स टू PB, PA इक्वल्स टू PB। अब वो देखो यहाँ पे ये सेंटर है O मान लो, इसको ज्वाइन कर दो, कंस्ट्रक्शन करता हूँ, कंस्ट्रक्शन करता हूँ, इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ज्वाइन OP, ज्वाइन OP। अब देखो, अगर अभी पहला थ्योरम देखो, थ्योरम 10.1 देखो क्या बोला था, रेडियस ड्रॉ करोगे टेंजेंट्स पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। बताया था ना 10.1 कि टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसको ऐसे करते ही OA OB परपेंडिकुलर हो गए। अब ये दो ट्रायंगल बन गया क्या? एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया क्या? अब देखो प्रूफ देखो जरा, प्रूफ देखो, यहाँ से शुरू किया हूँ, प्रूफ देखो आगे, अभी प्रूफ खत्म हो जाएगा। देखो प्रूफ क्या, आपको देखो ये ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल लिया ना, ये वाली और ये वाली, कौन कौन सा लिया हूँ? POA एंड POB। अब देखो दोनों में क्या क्या बराबर आ रहा है? पहले ये एंगल 90 डिग्री आ रहा है, क्या बराबर? OAP, एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP, एंगल OBP इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिखाया कि नहीं आया? आ गया? लिख देगा रीजन, लिखेगा क्या? लिखेगा रीजन, यहाँ नहीं लिख पाना तो लिख देना थ्योरम 10.1। ठीक, अब देखो ये हो गया। मैं कहूंगा OA इक्वल्स टू OB, ये कह सकता हूं क्या कि OA बराबर है OB? कैसे बता? रेडियस ऑफ सर्कल है ना, रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, और मैं कह सकता हूं क्या? OP इक्वल्स टू OP कॉमन, OP इक्वल्स टू OP कॉमन। अब बता किस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं? जल्दी बताओ। बाई RHS राइट एंगल है, हाइपोटेनस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, बाई RHS दो ट्रायंगल कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट हो गए? ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB। अब बताओ बाई सिप्लिसिटी लिख सकता हूँ क्या? बाई सिप्लिसिटी लिख सकता हूँ क्या? PA इक्वल्स टू PB। हेंस प्रूव्ड। घर पे आराम करो, हेंस प्रूव्ड। घर पे आराम करो, जरा आराम करो घर पे तो।